नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके कुंडली में जो भी अच्छे योग, जो भी बुरे योग अवस्थित हैं, उस विषय पर हम विचार करेंगे, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लगन में क्या लिखा है। यहाँ पर 11 लिखा है, तो जब भी लगन में 11 लिखा हो तो ये कुंभ लगन की कुंडली है। और इस कुंडली के आधार पर इनकी राशि मकर आ रही है और इनका जो जन्म हुआ है वो श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है। अभी मैं आगे विचार करता हूं इनके कुंडली में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सूर्य कहाँ बैठा है, अब डिग्री वाइज बात करेंगे, डिग्री वाइज बल के विषय में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कुंडली का अध्ययन करने से पहले हमें डिग्री को देखना बहुत जरूरी होता है, समझना बहुत जरूरी होता है। तो सूर्य 14 डिग्री पर बैठा है, तो 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह 100% फल देता है। चंद्रमा 12 डिग्री पर बैठा है, ये भी 100% देगा। मंगल 29 डिग्री पर बैठा है, ये थोड़ा कम देगा और अस्त के अवस्था में भी है, क्योंकि मंगल पर ये चिन्ह है, ऐसा चिन्ह अस्त का माना जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और अस्त का मतलब होता है कम फल देना। अगर कोई ग्रह कम फल दे रहा है तो उसके लिए हम उपाय कर सकते हैं उसके ज़्यादा फल देने हेतु। और अस्त का ग्रह का अर्थ होता है कि ऐसे ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के कंपैरिजन में अस्त का हुआ है। अब सूर्य के कंपैरिजन में अस्त का हुआ है तो इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि ये अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन डिग्री वाइज 29 डिग्री पर है, तो अति वृद्धावस्था में है, जहाँ पर से इसके बहुत ही सुंदर फल जातक की ज़िंदगी पर नहीं आते। ये टेक्निकल बात है, इसको मैं आगे एलोब्रेट करूंगा अच्छे से। बुध 11 डिग्री पर है, तो ये कहीं ना कहीं 100% फल देगा। जुपिटर 24 डिग्री पर है, 60% फल देगा। शुक्र 0 डिग्री पर है, तो ये बिल्कुल भी दुष्प्रभाव नहीं देगा। शनि इनके या प्रभाव नहीं देगा, 0 डिग्री पर है, 8-10% का फल आता है। शनि 25 डिग्री पर है, ये भी 60% का फल देगा। और इनकी कुंडली में अगर वक्री ग्रह की बात करें तो कोई भी वक्री नहीं है। अब समझो चीज़ों को गहराई से। ये जो मैंने बल का बात किया ना अभी प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब में, इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी ग्रह का फल उसके बल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ज़्यादा बलशाली हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से फल दे पाएंगे, अगर आप कम बलशाली हैं तो आप कम अच्छे से फल दे पाएंगे। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, दूसरे मारक होते हैं। तो मारक ग्रह आपके लिए लाभकारी नहीं होता है, योग कारक ग्रह आपके लिए लाभकारी होता है। अगर मारक ग्रह बलहीन है, अस्त का है, मतलब उसमें पावर नहीं है, बलहीनता का मतलब बल नहीं होना, तो जो ग्रह आपके लिए तकलीफ दे अवस्था में है, जो ग्रह आपके लिए तकलीफ दे सकता है, वो अगर बल उसमें बल ही नहीं है तो आपके लिए क्या वो तकलीफ देगा। तो ये खुशी की बात हो जाती है। तो इसीलिए बल को देखना बहुत जरूरी होता है चीज़ों को समझने हेतु। अभी जैसे इनका शुक्र 0 डिग्री पर है, तो शुक्र जब भी 0 डिग्री पर रहे तो विशेषतम दुष्प्रभाव नहीं दे पाता या प्रभाव नहीं दे पाता है, नॉर्मल प्रभाव या दुष्प्रभाव आते हैं। अब इनका कंसर्न ये था क्वेश्चन कि आगे क्या कुछ कर पाएगा, अधिकारी बनेगा कि नहीं। इनकी हथेली भी मैंने देखी है, शुक्र पर कुछ मोल जैसा आकृति प्रतीत हो रहा था। तो जब शुक्र 0 डिग्री पर है तो मैंने इनके हाथ को देख के भी कहा था मुझे डाउट है कि ये मोल नहीं भी हो सकता, मस्सा हो सकता है। तो डेफिनेट रूप से ये मोल आपका शुक्र नहीं क्रिएट कर पा रहा होगा, क्योंकि ये डिग्री वाइज बली ही नहीं है, तो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं दे सकता। हाँ, 8-10% फल देगा, वो मैं आगे विचार करता हूँ कि कौन से अवस्था में ये बैठा है, उस पर ये क्या आपको प्रभाव दे रहा है। अभी मेजर डिस्कशन अभी शुरू होगा। जैसे कुंभ लगन के कुंडली के जातक के साथ क्या परेशानी आती है और क्या सुख होता है, वो मैं पहले विचार कर लूँ। तो ऐसे व्यक्ति, मूल रूप से ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है, दूसरी कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम, तीसरी थोड़े से लेजीपन की शिकायत होती है और थोड़ा जॉइंट पेन होने की समस्या रहती है। ये नॉर्मल इंडिकेशंस है, नॉर्मल दुष्प्रभाव है। अभी सूर्य पर विचार करते हैं, सूर्य कहाँ है। सूर्य इनका 6ठे भाव या 6th हाउस है, 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि में है, मित्र राशि में, 7th हाउस लॉर्ड है, मतलब पत्नी कारक स्थान का स्वामी है और 6th हाउस में जाके बैठा है। तो यहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ गई सूर्य की 12वें भाव पर, चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पर शुक्र सूर्य है। तो 6ठा भाव रोग ऋण कर्जा का हाउस होता है, और कहीं ना कहीं अगर 6ठे भाव में सूर्य की स्थिति रहे तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बताता है, जहां पर से जातक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से तो इनको धन लाभ हो सकता है। तो सूर्य सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराता है, लेकिन कैरियर थोड़ा लेट से शुरू होता है, क्योंकि 6ठा, 8वां और 12वां ये त्रिक हाउस है, अच्छे हाउसेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा विलंब से कैरियर को आप स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक रेमेडी ये है कि आप रोजाना सूर्य को जल दें। सूर्य को अगर आपको स्ट्रांग करना है तो, सूर्य के लिए अगर आपको अच्छा फल देना है तो।
अभी चंद्रमा विचार करते हैं, चंद्रमा कहाँ 10 पर बैठा मकर राशि में है, समांतर राशि में, छठे घर का स्वामी 12वें घर में है, विपरीत राज्यों के कंडीशंस में सूर्य की दृष्टि पर चंद्रमा है, चंद्रमा अच्छे कंडीशन में है। तो इसका अर्थ ये होता है कि मंगल भी चंद्रमा को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं चंद्र मंगल की युति या दृष्टि हो जाए तो एक बढ़िया राज्यों को बताता है। और चंद्रमा अगर द्वादश भाव में रहे, विपरीत राज्यों के कंडीशन में रहे, तो पैसे खर्च ज़्यादा करते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन जिंदगी पर पैसा आता भी बहुत ज़्यादा है, तभी तो आप खर्च करोगे। तो थोड़े खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं मंगल को देखूंगा तो मंगल इनका 4 लिखा हुआ है, तो कर्क राशि में है, तो मंगल इनका नीच का है, तीसरे घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी, छठे घर में बैठा है। लेकिन यहां पर मंगल नीच का जरूर है, लेकिन ये खराब त्रिक हाउस, खराब हाउस, नेगेटिव हाउस में बैठा है, और मंगल भी नीच का है तो नेगेटिव है, लेकिन बलहीन है, याद रखना। तो नीच का नेगेटिव थोड़ा सा ही फल देगा ये, जो कि अस्त का है, थोड़ा सा बलहीन भी 29 डिग्री पर है, चंद्र कुंडली से मंगला योग को भी बता रहा है ये। तो मंगल दोष इनका कैंसिल हो गया है इनकी कुंडली में, मंगला ये नहीं है। जब कोई दोष बनेगा, जब प्लैनेट्स अच्छे फल दे पाएंगे, जब प्लैनेट्स आपको फल देगा तभी तो कोई दोष या योग बनाएगा। जब भी प्लैनेट्स अच्छा फल ही नहीं दे पाएगा या बुरा फल ही देने के लिए कारगर नहीं, तो दोष कैसे बनाएगा। तो बहुत ज़्यादा दोष का दुष्प्रभाव नहीं आएगा मंगल दोष का, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव मंगल आपको पॉजिटिव का फल जरूर देगा। तो हाथ में मंगल आपका अच्छा दिखाई देगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, और जिंदगी पर कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा, आप मेहनती भी होंगे। तो मंगल का ये प्रभाव आपकी जिंदगी पर आएगा, चूंकि एक अस्त का नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव नेगेटिव मैथमेटिक्स का रूल हो गया, कहीं ना कहीं पॉजिटिव का फल देता है। अभी मैं बुध पर विचार करूंगा, तो बुध इनका 5 लिखा हुआ है, ये इनका सिंह राशि में है, 5 लिखा हुआ है। बुध मित्र राशि में 5वें 8वें घर का स्वामी होकर 7वें घर में बैठा है। तो पंचमेश है, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी, पत्नी कारक स्थान का स्वामी, अष्टमेश है, मृत्यु कारक स्थान का स्वामी, अष्टम ये होता है। तो बुध अगर पंचमेश और अष्टमेश होके किसी भी व्यक्ति कुंडली में अष्टम भाव में बैठे, तो पहले तो आयु बड़ी लंबी कर देता है ये, दूसरा ये पढ़ाई लिखाई से धन अर्जन करते हैं और बढ़िया धन कमाते हैं, जिंदगी पर बढ़िया सफल होते हैं, बहुत बड़े पद पर आसीन होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, शादी के बाद विशेषकर भाग्योदय होता है। गुरु अभी विचार करेंगे हम, तो गुरु कहाँ बैठा है इनका, गुरु इनका बैठ गया ये पंचम, ये यही सिंह राशि में, मित्र राशि में, 11वें, दूसरे घर का स्वामी 7वें में है, और गुरु डिग्री वाइज भी बली है, तो जबरदस्त बृहस्पति है। 100% जिंदगी में उच्च पद पर आसीन रहेगा, शादी के बाद भाग्योदय होगी, पत्नी बड़ी भाग्यशाली मिलेगी, और बड़े पद पर ये लोग आसीन रहते हैं। बुध और गुरु की स्थिति हो गई 11वें, दूसरे और पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी मिलके एक युतिगत संबंध में है। ये जातक की जिंदगी पर बहुत कमाल फल देता है। तो जब भी बृहस्पति का समय आएगा, जिंदगी पर मेजर बदलाव, जिंदगी एकदम लग्जरी में सुखमय व्यतीत करोगे आप, गारंटी मेरी है। अभी शुक्र पर विचार करते हैं, तीसरे घर में बैठा है, मिथुन राशि में है, चौथे नंबर घर का स्वामी पंचम में है। तो भाग्य स्थान का स्वामी होकर पंचम में बैठना ये इस बात का परिचय कराता है कि थोड़ा कमजोर अवस्था में है भाग्य स्थान का स्वामी। लेकिन शुक्र के साथ शनि है, और कहीं ना कहीं शुक्र अच्छे हाउसेज में बैठा हुआ है, जाके पंचमेश में, पंचम भाव में बैठा है। तो अगर ये 8-10% भी फल देता है ना, तो बढ़िया फल देगा। ये खराब नहीं है शुक्र आपका, ये योग कारक है आपकी कुंडली में, इसके लिए बल देने की खासा आवश्यकता है आपको। शुक्र चूंकि 0 डिग्री पर बैठा है, फिर भी हल्के हल्के फल आते हैं लाइफ में। तो इसके लिए बल के लिए क्या करना है, एक ओपेल रत्न धारण करना है, एक ओपेल या एक डायमंड। तो फिलहाल वर्तमान समय के लिए ओपेल पहनने के बाद भाग्य में बढ़ोतरी होगी, जिंदगी पर काफी अचीवमेंट्स आएंगे, जिंदगी पर कुछ कर पाओगे, लग्जरी सुख मिलेगा, लाइफ में कुछ करने के लिए प्रेरित होगे। अभी थोड़ा सुस्तपन होगा आप में, क्योंकि शुक्र बहुत एक्टिव आपको नहीं रख रहा है, भाग्य स्थान का स्वामी हो गया, और कहीं ना कहीं शुक्र आपके चौथे भाव, माता के सुख, घर मकान वाहन के सुख का स्वामी हो गया। तो आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो गजब का फल शुक्र के द्वारा आपकी जिंदगी पर देखने को मिलेगा, और आप जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो एक ओपेल रत्न की आपको आवश्यकता है, 7 रत्ती, 5 से 7 रत्ती का आप पहन सकते हैं। अभी मैं शनि पर विचार करूंगा, मित्र राशि में है, क्योंकि शनि इनका बैठा हुआ है तीसरे में, और मिथुन राशि में ही है, 12वें पहले घर, लग्नेश शनि है, याद रखना। लग्नेश भाग्येश का युति बहुत अच्छा होता है। शुक्र आपका भाग्येश है, शनि आपका लग्नेश है, केंद्र त्रिकोण हाउस का स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण हाउस में जाकर बैठना बड़ा राजयोग बनाता है। अब बड़ा राजयोग बनाता है, 12वें घर का स्वामी है, पैसा जिंदगी पर आएगा ही, ना की तो बात ही नहीं है। थोड़े खर्चीले भी होंगे, शनि भी आपका बहुत जबरदस्त है, इसलिए इनके हाथ पर ना शनि रेखा, भाग्य रेखा, धन रेखा बहुत जबरदस्ती, अनाप शनाप पैसा देगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पैसा देगा, एक्सट्रीम पैसा।
लेकिन शुक्र के लिए आपको उपाय कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शनि के लिए एक नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। और अभी जो विशेष कंपलसरी रत्न है, एक बुद्ध के लिए पन्ना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, एक्सट्रीम बेनिफिट देगा। शुक्र के लिए एक ओपेल, ये दो रत्न आप तत्काल में पहनो, नीलम कुछ दिन के बाद वियर करना आप। तो तत्काल में आप पन्ना और ओपेल पहन लो, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा पूरी तरीके से। तो प्लानिटरी कंडीशंस इनके बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है, जातक की जिंदगी पर सुधार। अभी मैं थोड़ा समय देख लूँ तो राहु इनका तीसरे घर में बैठा है, तो तीसरे घर का राहु फायदा ही देता है। इनका राहु मेष राशि में एक लिखा हुआ है, राहु की दृष्टि 7वें, 9वें, 11वें पर धन लाभ ही कराता है, क्योंकि राहु नेगेटिव और तीसरा घर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव का फल देगा। केतु अगर भाग्य स्थान में बैठ जाए, केतु बैठ गया, इनका तुला राशि में है, 9वें घर में स्थित है, तो केतु इनको मेहनत कराएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे जब भी केतु का समय आएगा। और राहु जब भी आएगा थोड़ा डिस्टर्ब तो करेगा, क्योंकि राहु थोड़ा डिस्टर्ब करता है, लेकिन मूल रूप से राहु गड़बड़ नहीं रहेगा। पूरा महादशा राहु का बहुत गड़बड़ नहीं रहेगा। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ा डिस्टर्ब तो करेगा राहु, थोड़ा टेंशन वेंशन तो देगा, क्योंकि राहु अगर देखा जाए तो ये इनका है 12 बली अवस्था में है, तो राहु के समय थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। तो अभी इनका समय में देख लो थोड़ा सा, एकदम राहु बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा शुरुआत स्टार्टिंग में जब राहु में राहु आएगा ना वो गड़बड़ करेगा। जैसे देखो 2019 के बाद आपका राहु आया, 19 के 7वें महीने के बाद ये समय आपका ठीक नहीं होगा। 19 से लेकर 22 तक आप थोड़ा सा तनाव फील कर सकते हैं, थोड़ी पेट की समस्या हो सकती है, थोड़ा सुस्त आप फील कर सकते हैं 2022 के चौथे महीने तक। तो राहु में राहु चला, अगर बहुत गड़बड़ रहता तो चोट घाट फलना ढिकाना बहुत प्रकार की समस्या देता, वो समस्या आपको नहीं देगा ये। हाँ, थोड़ा सा तनाव देगा, पेट की समस्या देगा, माइंड थोड़ा विचलित रह सकता है, थोड़ा सा असमंजस में आप रह सकते हैं, कन्फ्यूजन्स में रह सकते हैं, इस प्रकार की दिक्कतें राहु आपको देगा। जब राहु में गुरु आएगा 2022 के बाद आपका समय बढ़िया है 24 तक, फिर 24 से 27 तक भी आपका बढ़िया समय है। राहु में बुध भी आपका बढ़िया चलेगा, राहु में केतु थोड़ा सा डमाडोल ठीक ही चलेगा, मेरे समझ से कोई गड़बड़ नहीं चलेगा। शुक्र भी ठीक चलेगा, सूर्य थोड़ा गड़बड़ चल सकता है, चंद्रमा ठीक चलेगा, मंगल थोड़ा गड़बड़, मतलब 2035 34 35 एक साल गड़बड़, 36 से 37 तक एक साल गड़बड़। तो मेन कैरियर का सेट का समय आपका 2024 तक है, 2027 तक है मान लो। इस समय तक आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। जो दिक्कत वाला समय था 2022 के चौथे महीने तक था, उसके बाद आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। और अभी वर्तमान समय में राहु के लिए ओम सह राहवे नमः का जाप करें, रोजाना शिवलिंग पर जल दे, तो राहु की दुष्कृपा से आप बचे रहेंगे। जो थोड़ा सा माइंड को अशांत कर रहा है, थोड़ा सुस्त कर रहा है, इससे आप बचे रहेंगे। बाकी कोई दुष्प्रभाव इसका नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ नहीं है। तो ये इनके कुंडली का पूरा विश्लेषण था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।